बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको मशीन की बेसिक टेक्निक्स के बारे में बताया था कि मशीन को चलाना कैसे है, इलेक्ट्रिक मोटर लगाना, पैडल लगाना, सुई लगाना, शटल में फिरकी लगाना बताया था। मैं अब आप सबको व्यूअर्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वीडियोस को गौर से देख रहे हैं और सीख रहे हैं। मेरा मकसद आप लोगों को सिलाई सिखाना है ताकि आप सिलाई करना, कटाई करना आसान तरीके से सीख सकें। आज मैंने आपको सिलाई करना सिखानी थी, लेकिन व्यूअर्स की पुरजोर फरमाइश पर मैं आपको आज सिलाई मशीन की बजाय पैडल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये पैडल है, इस पैडल के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है और इसमें दो लोहे की पत्रियां होती हैं, स्प्रिंग होते हैं और जो पत्रियां 2 लगी होती हैं जिसको हम दबाते हैं तो ये नीचे दबाने से मशीन चलने लगती है और इस पे वज़न कम करते जाते हैं, ज़ोर कम लगाते जाते हैं तो ये ऊपर को उठ जाता है और इस तरह से ये दोबारा अपनी स्टॉप हो जाता है। इसके साथ 2 स्विच हैं, एक ये स्विच है, इसको हम एक्सटेंशन में लगाते हैं और एक ये स्विच है, इसको हम सीविंग मशीन के साथ मोटर चलाने के लिए लगाते हैं, मोटर के लिए। तो आइए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम मशीन को इसके साथ जोड़कर लगाकर और इसको हम कपड़े सीने के लिए कैसे इस्तेमाल। मैं मशीन के पास आ गई हूँ और अब मैं ये इसका जो स्विच है इसको हम सीविंग मशीन के साथ लगाने लगी हूँ। और इसका ये ध्यान रखें कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसी इसकी शेप है उसके अंदर जाना चाहिए। 2 तरह से इसकी शेप बनी है, एक नीचे की तरफ, एक इधर इस साइड पर। ये जहाँ नंबरिंग है इसको इधर लगाना है और इस साइड पे हाथ ना लगाइएगा, अदरवाइज़ आपको करंट लग सकता है। इसको एहतियात से इसके अंदर घुसाया और इसी तरह हमने ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में हमने ये स्विच लगा दिया। अब हमने इसको मैं थोड़ा सा आपको चला के देखती हूँ कि इसको मशीन में करंट आ गया है, करंट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा काम शुरू होने लगा है। चूँकि ये फुट पैडल है इसको हाथ से नहीं चलाते, लेकिन बहरहाल ज़्यादा इजी ये है कि आप इसको पाँव पे रख के पाँव की मदद से चलाएं, क्योंकि फिर आपके दोनों हाथ फारिग होंगे और आप आसानी से कपड़े को उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं, उस पर इजीली फिरकी भर सकते हैं, धागा लगा सकते हैं। ये सारे काम आप दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। अगर आप एक हाथ इसके पे लगाएंगे फिर आप आपका हाथ बिजी हो जाएगा इसके लिए मुकम्मल तौर पे। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि इसको पैडल को ज़मीन पर रखें और इसको पाँव की मदद से हम चलाएंगे। अब इसके ऊपर आपने पाँव रखना है। जब पाँव रखना है तो आपने पूरे पाँव से नहीं, इसकी शक्ल देखिए, पाँव की शक्ल ही बनी हुई है, थोड़ा सा इस साइड पे उबार है जिसको हम प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो हमने पहले अंगूठे पे वज़न डालना है और साथ ये 2 उंगलियां भी हेल्प करेंगी। इसके साथ हमने बेसिकली ये अंगूठे पे वज़न डालना है तो ये चलने लगेगी। और जैसे हम इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमने पहले थोड़ा थोड़ा करना है, फिर उसके बाद इसको दबाकर ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा आपको चाहिए, जिस तरह आपने कपड़े के ऊपर काम करना है उसके मुताबिक आप इसको आहिस्ता या तेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल इसके लिए बेहतर यही है कि आप इसके अंगूठे की मदद से इसको चलाएं, बजाय कि आप पूरा पाँव रखेंगे तो इससे आपके पाँव थक जाएगा और बहुत जल्दी आप थकन महसूस करने लगेंगे। इस तरह अगर आप इसको एक कोने पे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और आपकी मशीन इधर चलने लग जाएगी। अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ। अच्छा, जब आपने शुरू काम करना है, मशीन का इस्तेमाल करना है, पहले आप हाथ की मशीन से काम करते रहे हैं, अब आपने मोटर की मशीन से काम करना है, तो आपको एक थोड़ा सा डर होगा, खौफ होगा कि हाथ ना आ जाए और हमारा इस पर कंट्रोल है कि नहीं है। इसके लिए ये एहतियात करें कि आप पहले अभी धागा नहीं डालें इसके अंदर और ख़ाली मशीन को आहिस्ता आहिस्ता चलाएं इसको। लेकिन ये नहीं हो कि आप मुसलसल इसी को चलाते जाएं, इससे मशीन ख़राब भी हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ी देर के लिए आप चलाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जिस तरह मैंने सिखा दिया है थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो अब इंशाल्लाह ताला आपकी झिझक ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हमने जैसे पहले मैंने आपको धागा डालना बताया, इसी तरह मैं धागा डालूँगी। पहले ये हमने पीछे से स्प्रिंग में घुमाया और इसको है कि आपको बार बार धागा अगर इस्तेमाल को डालना पड़े तो आप दोबारा डाल सकें। इसके आगे से थोड़ा सिरा काट लें ताकि ये नीट हो जाए और आपसे धागा आसानी से डल जाए।
सुई को अपने मुताबिक करके सामने रख के इसमें हमने धागा डाल दिया और अब हमने नीचे से शटल में से धागा लाने के लिए एक दफ़ा घुमाया, सुई को नीचे किया ताकि वो नीचे से धागा आ जाए। जैसे धागा आता है उसको हम दोनों धागों को इकट्ठा बराबर रख के इसको पीछे की तरफ घुमा देंगे और इसको हमने ये स्टार्ट करने लगी हैं इसके नीचे रख कर। और बेसिक आपने मेरे पाँव को ही देखना है कि मैं कैसे इस पर अमल कर रही हूँ और कैसे इसको मशीन को चला रही हूँ। मैंने हल्का हल्का पाँव को दबा रही हूँ और ये देखें मैं इसको हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और इसको हैंडल के साथ ऐसे कर रही हूँ तो मशीन आगे चलती जा रही है। इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएँ और आपकी मशीन आगे काम करना शुरू कर दें। और जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप इसको फिर दोबारा बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा और आपको सिलाई में कोई दिक्कत नहीं महसूस नहीं होगी। दोबारा इसको चेक करें। अभी ये मैंने आपको टेबल पर बैठकर बताया है कि इस तरह हम ये फुट पैडल को कैसे इस्तेमाल करें। बाज़ बच्चियाँ ज़मीन पर बैठकर काम करना पसंद करती हैं तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो आप ज़मीन पर भी फुट पैडल का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा देखें आप गौर से, ये मैं इसको हल्का हल्का प्रेस करती जाऊंगी और इसका ये चलता जाएगा। अगर मैं तेज़ चलाऊंगी, जोर ज़्यादा लगाऊंगी तो वो तेज़ काम करेगी और अगर मैं आहिस्ता चलाऊंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता काम करेगी। और इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको इसको ज़मीन पर बैठकर मशीन को, सीविंग मशीन को इस्तेमाल बताऊंगी कि ज़मीन पर बैठकर आप पैडल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये हम ज़मीन पर आ गए हैं। ज़मीन पर बैठकर ये देखिए मैंने पैडल यहाँ पर रखा और ये पाँव मैंने इधर रख दिया है और इस पे मैं अंगूठा और ये 2 उंगलियों को इस्तेमाल करूँगी और इस तरह मशीन को हम चलाएंगे। ठीक है, इसमें धागा हमने डाल दिया है। धागा डाल के इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर फंसा कर और अब हम काम शुरू करने लगे हैं। अब मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी तो मशीन चलने लगेगी। अब इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेगी। ये आपने अपने उसके मुताबिक, सहूलत के मुताबिक आपने करना है कि पाँव को फुल आगे करना है या करीब करके रख के तो इसको दबाना है। लेकिन आपने जब भी आपने नई जो बच्चे काम करने वाले हैं, नई लड़कियां हैं, वो पहले इसको धागा निकाल कर थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करें और फिर उसके बाद अगर आपने धागा नहीं निकाला और ऐसे खाली मशीन चलाते रहेंगे तो आपकी ये सुई, इसमें धागा फंस जाएगा सुई में और मशीन चलना बंद हो जाएगी, स्ट्रक हो जाएगी। और इसलिए उससे बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है कि मशीन को खाली मत चलाएं और ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को ज़रा दूर रखें मशीन से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, इसका ख्याल रखना चाहिए। पानी वाली चीज़ करीब मत आए, पानी अगर कहीं हो तो उससे आपको करंट लगने का डर है। और ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई नीचे कोई चीज़ प्लास्टिक की या मलमल का कपड़ा बिछा लें ताकि आपको इससे कोई डर ना हो। और ये चेक कर लें कि मशीन में से करंट तो नहीं आता, और अगर आप करंट आता है तो फिर आप मशीन को मत इस्तेमाल करें, पहले चेक करें और फिर उसके बाद आप इस पर काम करना शुरू करें। और इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पैडल का इस्तेमाल काफ़ी तफसील से बता दिया है। अब मुझे यकीन है कि आपको अच्छे तरीके से मशीन को इस्तेमाल करना आ गया होगा, पैडल का इस्तेमाल करना आ गया होगा। अब आपने एक काम करना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।